तो राम राम सभी भाइयों को। भैया क्या हाल चाल है आपके? आशा करता हूँ कि बहुत और बहुत अच्छे हो गए आप। तो भैया इतने बुरे हालात हो गए हैं ओला और उबर में, रैपिडो में, जिसका कोई जवाब नहीं। मतलब कोई, मतलब कुछ कह ही नहीं सकते भैया। बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी। मैं सुबह घर से निकला था सही 8 बजे, और लगा लो 3 से 4 घंटे हो गए। मतलब 12, साढ़े 12, 1 बज रहा अभी, और कुल 500 रुपये का काम हुआ है भैया। देखो ये गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ घूम रही हैं। हमारी तो कुछ नहीं, हमारी तो वैगनआर है। और देखो आगे दिखाता हूँ आपको, गाड़ियों की लाइन लगी पड़ी है भैया, खूब बढ़िया करे तरीके से। देखो ये रही गाड़ी, देखो नई नई डिजायर खड़ी है भाई साहब। ये देखो नई डिजायर है, देखो अब ये नई डिजायर। नंबर है HR 38 AK 51 से। बेचारा क्या करेगा बताओ? क्या कमाएगा, क्या किस्त भरेगा, कैसे बच्चों को पढ़ाएगा, कैसे क्या करेगा, कैसे खुद खाएगा पिएगा? देखो ये देखो डिजायर। और भैया हम हैं ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन में। मतलब ये जो आगे आपको दिख रही है, ये है चांदनी चौक, और जो नई दिल्ली को जाता रोड, उसके लिए है ये, वो वाली रेड लाइट है ये। और देखो भैया इतना बुरा हाल है, वैगनआर खड़ी है। देखो भाई साहब ऐड लगा रखा है, ऐड कर रहा है किसी कंपनी का। तो हम भैया चल रहे हैं धीरे धीरे, देखते हैं कहीं कहाँ टूटी बजती है, नहीं बजती है, देखते हैं। और चलो आपको दिखाते हैं आज क्या यमुना जी कितने अपना अपना रूट दिखाने वाली हैं। एक घंटे में दिखाते हैं, या कल सुबह तक दिखाते हैं, बढ़िया वाला रूप दिखाने वाली। तो आपको उनका रूप दिखाते हैं, इस टाइम वो कितने गुस्से में है। उनसे पंगा ना ले भैया कोई, नहीं तो यार रखना फिर तांडव करेंगे यमुना मैया। ये देखो हम जाना भैया, खाली जा रहे हैं, अब क्या करें। एक जगह बैठेंगे ड्यूटी नहीं बजेगी, थोड़ा आगे पीछे घूमेंगे ड्यूटी बढ़ सकती है। और सभी हमारे ओला ऊपर रैपिडो वाले भाई हैं ना, बताओ भैया गाड़ी लेके क्या कमाया आप? किस्त भर रही है, नहीं भर रही गाड़ियों की? रिस्पॉन्स भैया कमेंट करके बताना, किस्त भर रही है नहीं भर रही, फिर बताना। चलते हैं भैया। देखो जाम, मतलब जाम तो दिल्ली में ये नॉर्मल रहता ही है, क्योंकि मेन बाजार है यहाँ। अभी जो पीछे जाइए वहाँ से अगर आप राइट में जाते हैं, मैं जा रहा हूँ इस टाइम आउटर रिंग रोड की तरफ, समझ लो। पीछे चांदनी चौक की वो जो लाल किला है, फव्वारा है, और गुरुद्वारा बंगला साहब, बंगला साहब नहीं, वो जो अपना फव्वारा है, जो अपना ये शीशगंज गुरुद्वारा। और देखो ऊपर रेल जा रही है, ये जा रही है ओल्ड रेलवे स्टेशन की तरफ। काम नहीं है भाई साहब, बिल्कुल रोना आ रहा है बैठे बैठे। मेरे को 2 घंटे हो गए, ना तो कोई काम है ना कुछ है, बट चले जा रहे हैं भैया, क्या करें। तो चलो दिखाते हैं तुम्हें यमुना जी का रोड रूप। आ जाएंगे दिल्ली में तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई साहब हम लोगों की मट्टी खराब है। ये देखो गाड़ियाँ भाई साहब, यहाँ तो बुग्गी भी नहीं चल सकती भाई साहब। गाड़ियाँ की तो बात छोड़ो, आप बुग्गी भी नहीं चल सकती। क्या कर सकते हैं बताओ? आप कुछ कह भी नहीं सकते भैया। सरकार में जो लोग बैठे हैं वो कुछ सोच ही नहीं रहे, ना कुछ कर रहे हैं। दिल्ली जैसे मतलब टॉप सिटी, मतलब टॉप जगह है दिल्ली की, मतलब एकदम दिल्ली का हार्ड ही मान लो, बीच है बिल्कुल। दुनिया के लोग यहाँ आते हैं मार्केट करने, सब करने। और भैया लेकिन कोई नहीं है। सामने जो फ्लाईओवर दिख रहा है ना भैया, ये आपको यहाँ से अगर जाते हो तो आपको सीधा आप चंडीगढ़, पंजाब वंजाब ले जाएगा, आप समझ लो। और इधर राइट में जाओगे तो आपको सीधा यहाँ से नोएडा, नोएडा से सीधा परी चौक, परी चौक से सीधा आगरा, जेवर, लखनऊ वखनऊ होते हुए, मतलब पूरा बंगाल बिहार तक पहुँच जाओगे, समझ लो। लेकिन खस्ता हालात है भैया, क्या कर सकते। गरीब मर रहा है, गरीब इतना मर रहा है कि जिसका कोई जवाब नहीं, ना कोई हिसाब किताब है। क्या कर सकते हैं भैया, कुछ कह नहीं सकते। कुछ कहोगे तो तुम जान दो, तुम मैं फिर लोग कहेंगे चौधरी हो रहा है, मंत्री हो रहा है, तो ही करवा दे। मतलब हम अपने हक की आवाज़ भी नहीं उठा सकते, ना किसी से कह सकते। सरकार में जो बैठे हैं ना, वो भी हम लोगों को, अगर हम कोई बात बोलते हैं ना, या कोई कुछ कहते हैं, जबकि हमारा अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार। हम ऐसे टाइम पर पैदा हुए हैं जहां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार अपने दुख को बयां करना है, कहना है। लेकिन लोगों ने वही चोर अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हिसाब कर रखा भैया। कोई सुनवाई नहीं, कोई कहानी नहीं। ट्रैफिक देखो, कोई ना पुलिस वाले इधर बैठे हैं, आपको दिखा नहीं सकता मैं इस टाइम, क्योंकि वो मेरे चालान करते हैं। मैं भाग लेता हूँ यहाँ से भैया, ये हमने पकड़ लिया है, देखो रोड। और चलो जैसे जैसी चल रही है दुनिया वैसी चलने दो, अपने को क्या, अपने को भी भैया उसकी भीड़ में चलने की आदत है। लेकिन
भीड़ में चल रहे हो भैया, कुछ करो, कुछ समझो, समझ लो। दुनिया को अपना एक नया रूप दिखाओ। नया रूप जब तक नहीं दिखाओगे तब तक कोई नहीं सुनेगा। कहते हैं ना कि जब तक बच्चा नहीं रोता है तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती है बच्चे को। तो भैया ज़रूरी है कि तुम्हें अपने हक की आवाज़ तो उठानी ही पड़ेगी। दीवार को देखो, ये देखो कितने बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, भयंकर भयंकर। ये देखो गाड़ी हिल रही है, आपको दिख रही होगी गाड़ी हिलते हुए, बताओ। ये हालात है दिल्ली के। इससे तो हमारा गाँव देहात ठीक है भैया, हैं कम से कम वहाँ 10-10 20-20 लाख की गाड़ियाँ तो नहीं है लोगों पे, बुकियाँ तो निकल जाती है। यहाँ तो साला हर महीने भैया गाड़ी में 10 से 12 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं हमारे सस्पेंशन करवाने में। और जो है मतलब बहुत काम होते हैं भाई, कभी बैरिंग खराब हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। इस तरीके से भाई लगता ही रहता है। क्या करें भैया, कोई सुनवाई नहीं है, क्या करें, किससे कहें। कुछ कहोगे तो तुम जानते ही हो फिर आजकल का जिसकी सरकार है वो सरकार में बैठे लोग तुम्हें एक नया गेटअप दे देंगे। लेकिन हमारा अधिकार है, हम हार नहीं मानेंगे। जैसे भगत सिंह से कही थी अंग्रेजों ने कि किसके लिए तुम मार खा रहे हो, किसके लिए तुम आज़ादी मांग रहे हो, तो उन्होंने एक ही बात कही थी, आज़ादी चाहिए, वो भी 100 में नहीं, 100 में 200%। उन्हें लालच तो बहुत दिया था अंग्रेजों ने कि ये बना देंगे, वो बना देंगे, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन नहीं, उन्हें अपनी धरती माता से प्यार था, उन्होंने नहीं मानी अंग्रेजों की। बहुत लालच दिया था उन्हें भी। लेकिन भाई भगत सिंह जैसा देवता या देव, ये एक महान क्रांतिकारी भैया मुश्किल है जो अब हमें आगे को देखने को मिलेंगे। क्योंकि जिस तरह का माहौल चल रहा दुनिया में, कितने लोग नशे में डूबे पड़े हैं, कितने लोग बहुत मतलब वो कर रहे हैं। देखो हम यमुना जी के सहारे आ गए, हम तुम्हें दिखाएंगे उनका रूप रूप। इस तरीके से यमुना जी ऊपर आ रही है, गाड़ी का वो दिखा रहे हैं, सवारी बैठी होगी और हम करे जा। ये ऐसी कोई बात नहीं, देख लो खाली क्या कहें भैया। अब तुम्हें देखिए यमुना जी हम आ तो गए थे यमुना जी के पास, लेकिन यहाँ तो सारे भैया वो ही बंद कर रखे हैं सारे रास्ते, क्योंकि पानी ऊपर आ गया है। पानी ऊपर के आने की वजह से भैया नीचे जाना अलाउ बंद कर दिया। देखो ये जो है ना, ये इधर की साइड उधर से है रास्ता, लेकिन वहाँ से बंद कर रखा है इन्होंने, वहाँ से जा नहीं सकते। चलो और आगे चलते हैं, थोड़ा ITO से आगे जो लक्ष्मी नगर को जोड़ेगा ना जो रास्ता, वहाँ से दिखाते हैं आपको कि यमुना जी कितने उस पर आ रही हैं। ठीक है सर, चलते चलो। राम राम सर, बढ़िया जी, क्या हाल चाल है। यमुना जी उस पर आ रही है इस टाइम है। वाह वाह, एक ला सकूँ थोड़ी सी रील बना के, बस थोड़ा सा दिखाना लोगों को। तो भैया हम पहुंच गए हैं फिलहाल यमुना जी के दूसरे छोर पे। हम पहले उधर थे और अब इधर आ गए। देखो है तो नज़ारा बढ़िया, कितना बढ़िया नज़ारा है। देखो भैया कम से कम हाँ जी सर, कितना पानी चढ़ गया होगा इसमें फिलहाल से। जब शुरू में आ रही थी तो बहुत नीचे पानी था ना। ये भैया यहाँ ड्यूटी करते हैं और देखो बेचारे भी ड्यूटी दे रहे हैं। और देखो हम भी आए भी, तुम्हें दिखाने, देखो कितना ऊपर आ चुका पानी। तुम अगर यहाँ के जो दिल्ली के रहने वाले लोग हैं उनको पता भी होगा। देखो ये सब देखो यहाँ तक आ गई हैं, ऊपर तक। ये देखो ये हमारे भैया गार्ड मस्त ड्यूटी कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। टेंशन हम लोगों को पुलिस का चालान का डर है, गाड़ी रोड पर खड़ी है। बाकी तुम देख लो भैया क्या हालात हैं। अगर थोड़ा सा और जोर मारेगी यमुना मैया तो डुबा देगी दिल्ली को। ये देखो कितने बड़े बड़े लक्कर भर के आ रहे हैं, आपको दिख रहा हो। देखो ये देखो वो जा रहा भैया, वो बहुत बड़ा लक्कड़ है, पेड़ है एक। मतलब आपको इसमें कम नज़र आ रहा है, मेरा कैमरा थोड़ा सा ख़राब है इसलिए कम नज़र आ रहा था मैं, लेकिन पानी की रफ्तार भी बहुत है, दिख रहा हो तुम्हें। देखो देखो टेंशन मत लो भैया, क्या है यमुना जी का सही सीन। अब देखो ये भैया सब यहाँ काम चल रहा है, अच्छी वो हो रही है। वैसे पहले इतनी सुविधा नहीं थी, लेकिन अब अच्छी खासी सुविधा हो गई है लोगों को आने जाने के लिए। ये देखो हमारे गार्ड साहब भैया हैं, बैठे हैं आराम से, फ़ोन चला रहे हैं मस्त।
और चलते हैं फिर भाई, आगे का नज़ारा दिखाते तुम्हें। दूसरी साइड देखो रोड चल रहा है इधर भरपूर, और इधर है यमुना जी, दिख रहा हो आपको तो। और दिखाते हैं आगे से तुम्हें, चल बने रहो हमारे साथ भैया, यमुना जी को दिखाते तुम्हें कि बरसात में यमुना जी अपना क्या रूप दिखाती हैं, समझ लो। देखो कितना सारा पानी। अभी तो मैं आगे भी नहीं गया हूँ, सिर्फ एक साइड पे ही हूँ, वहाँ का ये दृश्य है, देख सकते हैं आप। और देखो रोड चल रहा है बढ़िया एकदम, कोई नहीं। लेकिन जब अगर और 2-4 फुट पानी और चढ़ जाएगा ना, तो भाई लक्ष्मण नगर डूबने की कगार पे आ जाएगा, लक्ष्मण डूब जाएगा समझ लो, अगर 5 फुट पानी और चढ़ता है। लेकिन इतना ऐसा होगा नहीं भाई, कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है यमुना मैया की, इतनी कैपेसिटी है कि कम से कम 10 फुट पानी और झेल जाएगी अभी। लेकिन कुछ जैसे कि मतलब अपना चांदी चौक वाला रोड है, लाल किले वाला पीछे वाला, तो वहाँ पानी जल्दी पहुँच जाता है, क्योंकि वो एरिया डाउन है। तो ये लक्ष्मी नगर ये भी डाउन है, लेकिन यहाँ बांध बने हुए हैं, जल्दी से पानी वहाँ चढ़ नहीं सकता। और ये तो रोड है, ये तो पुल है खैर, लेकिन पुल के कुछ नीचे तक, कुछ हद तक ये देखो, है ना, है। चलो तो